सुप्रभात बच्चों। भगवान कृष्ण सबका मंगल करे। इसी मंगल कामना के साथ आप सबको शुभकामनाएं। आज के अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में हम समास पर परिचर्चा करेंगे। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में समास 5 अंक का आना है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला समास है अव्ययीभाव समास, 10वीं कक्षा में पहले पढ़ चुके हैं। फिर है द्विगु, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा है द्वंद्व, पहले पढ़ा गया है। फिर है तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष वगैरह वगैरह, ये समास भी पहले पढ़ा जा चुका है। फिर कर्मधारय, ये भी हम 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। और बहुव्रीहि समास को भी आपने पहले पढ़ लिया है। तो इस साल हम समास में जो ये 5 अंक के आने हैं, कोई ऐसा समास नहीं है जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। अच्छी बात है, हम वही समास पढ़ रहे हैं। तो हम एक पढ़ी हुई चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे और अच्छे से ज़्यादा करेंगे। इसी शुभकामना के साथ हम समास का अध्यापन आरंभ करते हैं। तो आज के प्रकरण में हम अव्ययीभाव और द्विगु समास पर ही चर्चा कर पाएंगे। अव्ययीभाव समास, कोई भी समास को जानने से पहले या संधि को जानने से पहले 2 बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। वो 2 बातें कौन कौन सी हैं? एक शब्द और एक पद। ये शब्द और पद संधि और समास की डेफिनेशन में, परिभाषा में बार बार प्रयोग होता है। जब तक हमें शब्द और पद के अंतर का पता नहीं होगा, इनकी समझ नहीं होगी, तो हम डेफिनेशन को नहीं समझ पाते। पद क्या होता है भाई? शब्द तो चलो ठीक है, लेकिन पद का बार बार बच्चों के मन में संदेह उत्पन्न होता रहता है। तो इसको बड़ा आसान तरीके से समझा जाए। देखिए, शब्द तो बिखरे पड़े हैं, बेशुमार हैं, असंख्य शब्द हैं जिनकी गिनती कर पाना असंभव है। ये अपना अर्थ तो देते हैं, परंतु इनसे दुनिया का व्यवहार नहीं चल सकता। जैसे मैं 10 शब्दों से कहूँ कि भाई मैं इन 10 शब्दों से बात करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा। जैसे मोहन, गाड़ी, रेल, गुलदस्ता, तो ये और भी कितने शब्द जोड़ लो, परंतु अर्थ तो नहीं बना ना, केवल शब्दों की गिनती बनी। परंतु पद क्या होते हैं? वाक्य में प्रयोग हुए शब्दों को हम पद कह देते हैं। है शब्द ही, परंतु फॉर्म बदल गई। जब ये वाक्य में प्रयोग हुए, एक वाक्य बोला मैंने खाना खाया, तो ये जितने भी शब्द इसमें अंदर डले, जब वाक्य में आ गए, एक अन्विति बन गई, तब ये पद कहलाए। और यदि ये वाक्य में नहीं है, तब ये अर्थ तो दे रहे हैं, परंतु उन अर्थों से समाज का व्यवहार नहीं बनेगा, वो शब्द ही रहेंगे। तो ये था शब्द और पदों में भेद। जैसे किसी डिक्शनरी में 1000 शब्द हैं, लाख शब्द हैं, या इससे कोई ज़्यादा, तो वो केवल शब्दकोश कहलाता है। जब यही पदों में आ जाते हैं तो ये वाक्य बन जाते हैं, और वाक्यों से ही हमें व्यवहार बनता है, समाज चलता है, बोलचाल की भाषा बनती है। तो संधि और समास में पद और शब्द का प्रयोग बार बार होता है। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद संधि और समास की परिभाषा भी मिलती जुलती है। उसमें भी शब्द जुड़ते हैं, संधि में भी, और समास में भी शब्द जुड़ते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? समास में शब्द जुड़ेंगे, शब्द इकट्ठे होंगे, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, कई बार तो और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब ये शब्द इकट्ठे होकर के एक शब्द बन जाता है, एक पद बन जाता है, उसको हम समस्त पद कहते हैं। और इनका अर्थ नहीं बदलता। जब ये अलग अलग होते हैं तब भी वही अर्थ रहता है, और जब इकट्ठा होता है तब भी उसमें कोई भेद नहीं आता। जैसे हम अनेक पदों को जोड़ करके जब एक पद के निर्माण की जो विधि होती है, उसको हम समास कहते हैं। जैसे अनेक पद, पीतानि अंबराणि यस्य स,
पीले हैं वस्त्र जिसके, अब पीले हैं वस्त्र और चौथा शब्द आ गया जिसके। ये चार शब्दों को इकट्ठा कर दिया जिसको कहा गया पीताम्बर। तो चार शब्दों का एक करना या दो शब्दों का एक करना वो समास कहलाता है। और जो इकट्ठा हुआ शब्द हुआ उसको हम समस्त पद कहेंगे। जब इसको अलग अलग करके कहा तो इसको हम विग्रह कहेंगे। अब बात करते हैं संधि की। संधि में क्या है? संधि में दो पद मिलेंगे, दो शब्द मिलेंगे, परंतु उनके बीच में विकार उत्पन्न होगा। पहले शब्द और दूसरे शब्द के मिलने से जो परिवर्तन हुआ वो संधि कहलाई। जैसे रमा और ईश, इन दो शब्दों को मिलाया तो रमेश बन गया, रमा ईश नहीं बना। तो ये जो विकार है वो संधि है और इकट्ठे होना समासन समास है। अब आते हैं हम विषय पर। अव्ययीभाव। अव्ययीभाव क्या है? अव्ययीभाव समास में जिस समास में अव्यय की प्रधानता हो, वो चाहे किसी रूप में हो, उपसर्ग में हो या अव्यय के रूप में हो, यदि वो समस्त पद में आरंभ में आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, तो वो समास अव्ययीभाव समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यथाशक्ति में क्या आ रहा है? यथा। यथा एक अव्यय है। उपराजम में क्या आ रहा है? उप। उप क्या है? एक उपसर्ग है। तो किसी संज्ञा शब्द के आगे अव्यय का या उपसर्ग का लगना अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है, ये मैं इन्हीं दो उदाहरणों से ही बताऊंगा, यथाशक्ति और उपराजम से। देखिए, यथाशक्ति में जो संज्ञा शब्द है वो क्या है? शक्ति। और शक्ति के अंत में क्या है? छोटा ई, जिसको ह्रस्व इकार बोलते हैं। और उपराजम में राज शब्द है या राजा शब्द है या राजन शब्द है। तो जिस शब्द के अंत में अ या आ नहीं है वो तो सीधे लिखे जाएंगे। जैसे उपशक्ति है तो उपशक्ति ही रहेगा, यथाशक्ति है तो यथाशक्ति ही रहेगा। परंतु इसको छोड़ करके जो अ या आ वाले हैं, अ आ को छोड़ करके तो एज इट इज रहना है, परंतु अ और आ वालों को, अ और आ वाले शब्दों को ध्यान से सुन लीजिएगा। अ और आ वाले शब्द हमेशा इन शब्दों के बाद में म लगता है। अब उपराजम में राजा शब्द है या राजन शब्द है तो इसके एंड में म लगा है, क्योंकि ये अ और आ वाला है। राजा शब्द कहें तो आ अंत में आ गया, राज शब्द कहें तो अ अंत में आ गया। परंतु अ या आ के बाद म कैसे लगेगा? यदि अ है तो सीधे म जोड़ देना है। जैसे उपबलम, बल में क्या है? अ है तो सीधा म बन गया, उपबलम। उपनगरम, नगर शब्द है, नगर के र में क्या है? अ है तो उपनगरम। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जहाँ आ होता है, जैसे गंगा, उपगंगा, तो पहले गंगा को गंग करना पड़ेगा, फिर म लगाना पड़ेगा, उपगंगम। लता है, पहले लता को लत करना पड़ेगा, ह्रस्व करना पड़ेगा, फिर म लगेगा। आ वालों को पहले अ कीजिए फिर म लगाइए। उपलतम, उपगंगम, उपवंशिकम, उपदेविकम। ठीक है, इस तरह से आपने ये, और यदि सीधा अ है फिर आपने सीधे म लगा देना है। उपबलम, उपनगरम, अनुदिनम, अनुकृष्णम। ये था अव्ययीभाव को ये जरूरी बातें। अब इसमें कुछ नियम हैं जो हमने 10वीं कक्षा में पढ़े थे, वो नियम हम सीखेंगे। सबसे पहला नियम जो है अधि से। अधि, पहले 10वीं कक्षा में 6 नियम थे, अब 6 से थोड़े से ज़्यादा कर दिए हैं। तो ये अधि क्या है? अधि भी एक अव्यय है। इसके बाद कौन सा संज्ञा शब्द लिखा है? हरि। हरि में सप्तमी लगेगी, यानी संज्ञा शब्द में सप्तमी लगेगी, और अधि को हम इति में बदलेंगे बाद में। संज्ञा शब्द के बाद में सप्तमी बनाए हुए संज्ञा शब्द, सप्तम्यंत शब्द के, जिसमें सप्तमी है अंत में जिसके, उस शब्द के अंत में हम इति लिख देंगे।
अब हरी में सप्तमी लगाई तो हरऊ लिखा, आंसर देख लीजिए। और फिर हमने उसको इति लिख दिया बाद में। ऐसे अध्यात्मन, बाद में कौन सा शब्द आ रहा है, आदि जमा आत्मन, तो आत्मन शब्द आ रहा है, आत्मन में सप्तमी लगाई, उत्तर हो गया आत्मनि, और अधि को बदल दिया इति में। उसी प्रकार से अधिवैकुंठम वैकुंठे इति, वैकुंठ राम की तरह चलेगा तो सप्तमी में वैकुंठे। अधिगंगम गंगा के समान, लता के समान चलेगा, गंगायाम इति। ये था पहला नियम। अब दूसरा उप। उप के बाद जो संज्ञा शब्द है, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, उसको उसी लिंग या पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में या नपुंसक लिंग में चलाना है। उस संज्ञा शब्द में षष्ठी लगेगी। फिर उप को हम उस षष्ठ्यंत संज्ञा शब्द के बाद में लिखेंगे बदल करके समीपम में। उपगंगम गंगायाः समीपम, उपगु गोः समीपम, गाय गाय के पास, उपवधु वधु के पास, वधवाः समीपम। अगला नियम है सु। सु का अर्थ संस्कृत में होता है समृद्धि, तो ये है सुमद्रम, ये भद्रम लिखा हुआ है, यहाँ मद्रम कर लीजिए, सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि। यहाँ पर सु को हम चेंज करेंगे समृद्धि में, और संज्ञा शब्द में हम षष्ठी लगा देंगे। सुभारतम भारतानाम समृद्धि, सुपांचालम पांचालानाम समृद्धि। इसके बाद अगला नियम है दूर उपसर्ग से। जब किसी संज्ञा शब्द से पहले दूर लगा हो तो वो अव्ययीभाव समास दूर के साथ बनाता है, और दूर का संस्कृत में अर्थ होता है व्यरिद्धि, हिंदी में इसको कहते हैं बुराई। दूर यवनम, यवनों की बुराई, यवन एक जाति है, यवना नाम व्यरिद्धि। इसके बाद अगला नियम है अभाव निरुपसर्ग से। यदि निरुपसर्ग से कोई संज्ञा शब्द में समास बना है तो वो अव्ययीभाव समास निरुपसर्ग से बनेगा, और उसको हम चेंज करेंगे अभाव में। संज्ञा शब्द में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और बाद में अभाव शब्द लिखेंगे। जैसे निर्जनम जनानाम अभावः, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभावः। अब ये बहुवचन क्यों लग रहा है? अब जैसे निर्जनम है, जन का अर्थ है व्यक्ति, व्यक्तियों का अभाव, लोगों का अभाव। अब एक व्यक्ति का अभाव, क्या जनस्य अभाव का मतलब एक सिंगल अभाव है, तो वो भी ठीक व्याकरण के अनुसार। इन्होंने तो कहा है कि षष्ठी लगानी है। अब षष्ठी का एक वचन लगाना है, द्विवचन लगाना है, बहुवचन लगाना है, वो तो हमें अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, बुद्धि से सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का अभाव तो होता नहीं, ज़्यादा व्यक्तियों का अभाव होगा तभी तो निर्जन बनेगा ना। इसलिए निर्जन वही होता है जहाँ कोई व्यक्ति ना हो, ज़्यादा व्यक्ति ना हो। इसलिए जनानाम अभावः, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभावः, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः। इसके बाद अगला नियम है अति। अति का मतलब है बहुत ज़्यादा होना, प्रचुर मात्रा में, ए लॉट ऑफ क्वांटिटी, बहुत सारा, ढेर। उसको हम संस्कृत में अत्ययः शब्द से कहते हैं। यानी अति के स्थान पर आपने अत्ययः लिखना है और संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगानी है। अति यौवनम यौवनस्य अत्ययः, अति हिमम हिमस्य अत्ययः। इसके बाद है इति हरि। इति अगर पहले आ जाता है तो वो शब्दस्य प्रकाश में बदल जाता है, और शब्द वैसा का वैसा प्रथमा विभक्ति वाला ही रहता है। इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाशः, इति भारतम, भारत शब्दस्य प्रकाशः। इति का ये नियम था, ये नया है, ये आपने 10वीं कक्षा में नहीं पढ़ा। इसके बाद आता है अनु। अनु के दो रूप हैं। अनु का एक तो होता है अर्थ पश्चात, और एक होता है योग्यता। किसी की क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है तो योग्यम शब्द का प्रयोग करना है, और यदि किसी संज्ञा शब्द के बाद वैसे अनु शब्द आ रहा है तो तब हम पश्चात में उसको चेंज करेंगे। संज्ञा शब्द में षष्ठी लगेगी, और अनु शब्द को या तो योग्यम में बदलेंगे या पश्चात में। योग्यम में कब बदलना है? यदि शब्द से पता लग रहा है कि गुणों की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है, सुंदरता की बात हो रही है, और
अदरवाइज हम पश्चात शब्द ही रखेंगे। जैसे अनुविष्णु हो, अब ये संज्ञा शब्द है विष्णु, तो विष्णु हो पश्चात। अनुरथम, रथस्य पश्चात। अनुरामम, रामस्य पश्चात। अनुहरि, हरेः पश्चात। अब है अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। अनुगुणम, गुणानाम योग्यम। अब ये दोनों उदाहरण योग्य, ये क्वालिटी को कह रहे हैं, इस कारण से यहाँ योग्य शब्द आया। इसके बाद बच्चों अगला नियम है प्रति। प्रति शब्द का जब प्रयोग होगा किसी अव्यय के साथ, तब जब ये प्रति अव्यय किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़ेगा तब ये द्वित्व कर देता है, डबल कर देता है और बाद में विस्थापित हो जाता है। शब्द को द्वितीय विभक्ति एक वचन में 2 बार लिख करके खुद उन दोनों शब्दों के बाद में, उन दोनों संज्ञा शब्दों के बाद में चला जाता है। जैसे प्रत्यर्थम, तो अर्थ 2 बार द्वितीय एक वचन में, अर्थम, अर्थम और प्रति, प्रति फिर बाद में अपने आप विस्थापित हो गया। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति। प्रतिगृहम, गृहम गृहम प्रति। प्रतिवर्षम, वर्षम वर्षम प्रति। अब ये जो तीसरा उदाहरण है प्रतिगृहम, गृहम गृहम इति लिखा गया गलती से, यहाँ प्रति कर लीजिए, गृहम गृहम प्रति। इसके बाद अगला नियम है यथा। यथा का संस्कृत में मीनिंग होता है अनतिक्रम्य। इसका हिंदी में अर्थ होता है के अनुसार। अब यथेच्छम, यथेच्छम यथा को पहले लिखा है फिर इच्छम लिखा है। अब इच्छम नहीं होता, इच्छा होता है। इच्छम क्यों लिखा है यहाँ? क्योंकि जो आ है पहले उसको आ किया, यानी इच्छम, इच्छा का इच्छ बनाया फिर म लगाया, इच्छम इसलिए बना है। तो यथेच्छम, इच्छाम अनतिक्रम्य, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे संज्ञा शब्द में और बाद में अनतिक्रम्य लिखेंगे। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य। यहाँ पर माँ नहीं लगा समस्त पद में, क्योंकि ना यथाशक्ति में ना अ है और ना ही आ है, इसलिए यथाशक्ति ही रहा। लेकिन बाकी एग्जाम्पल में सब में देख रहे हैं हम माँ लगा हुआ है। यथा विधिम, विधिम अनतिक्रम्य। यथा शास्त्रम, शास्त्रम अनतिक्रम्य। यथा पूर्वम, पूर्वम अनतिक्रम्य। यथा इष्टम, इष्टम अनतिक्रम्य। इसके बाद आता है स वाला। अब स जब भी आता है, सह तृतीय विभक्ति, आपने 6ठी कक्षा से पढ़ा है, सह में तृतीय होती है, स या सह। उपपदी विभक्ति में आपने ये पढ़ा है भाई, जहाँ सह शब्द का प्रयोग होगा हम वहाँ पर तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो वो सह और स का ही रूप होता है, या तो स लिखो या सह लिखो। सह चक्रम, स चक्रम। तो चक्रेण सह भी इस आंसर है। तो यहाँ एक और डिक्शनरी बड़ी, तो सह के स्थान पर युगपद का प्रयोग भी कर देते हैं, चक्रेण युगपद या चक्रेण सह। अब सच अगला उदाहरण है स क्षत्रम, क्षत्रेण सह। अब स का अर्थ संपत्ति भी होता है, इसलिए क्षत्राणाम संपत्ति। सतृणम, भाई मुझे तिनका भी लालच नहीं है, तृणम अपि अपरित्यज्य। एक तो ये उदाहरण हुआ और एक तृणेन सह। इस प्रकार से हम आगे है। अगर किसी, अगला नियम है आ। अगर किसी संज्ञा शब्द से पहले आ लगा है तो उस संज्ञा शब्द में हम या तो यावत शब्द का प्रयोग कर देते हैं या उसमें षष्ठी विभक्ति लगा देते हैं। जैसे आमुक्ति, अब मुक्ति में षष्ठी, आमुक्तेः। आजीवनम, जीवनम यावत। आसमुद्रम, समुद्रम यावत। और आमुक्ति का दूसरा विग्रह मुक्तेः यावत, ऐसा ये भी ठीक है। तो हम यावत शब्द का प्रयोग करेंगे षष्ठी विभक्ति लगाने के बाद। मुक्तिम यावत, मुक्तिम यावत, सॉरी, मुक्तिम यावत, जीवनम यावत, समुद्रम यावत, षष्ठी नहीं सेकेंड विभक्ति लगानी है। तो इस तरह से, इसके बाद इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये था आपका अव्ययीभाव समास। अब हम चर्चा करेंगे द्विगु समास पे। द्विगु समास में सबसे पहला जो पद है बच्चों वो संख्यावाची होता है। द्विगु समास को समझने के लिए
उसकी जो पहचान है, स्टार्टिंग में काउंटिंग वाला संख्यावाची पद आना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो द्विगु समास नहीं होगा। दो ऐसे उदाहरण हैं जो इसका अपवाद है, जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, जिसमें वेदी शब्द लगा है उनके ऊपर संख्या तो है, परंतु वो संख्यावाची शब्द होने के बावजूद भी द्विगु समास में नहीं आते। इसके अतिरिक्त और जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे द्विगु समास में आएंगे। पंचगवम, 5 गायों का समूह। देखिए, इन सभी शब्दों को अगर हम समस्त पद को ध्यान से पढ़ें तो सबके आगे संख्या लिखी हुई है। पंचगवम, पंचपात्रम, त्रिलोकी, सप्तशती, शताब्दी, त्रिभुवन, त्रिफला, सप्ताह, द्विगु, ये जितने मैंने पढ़े हैं ये सारे के सारे शब्द संख्यावाची हैं। अब जो संख्या आएगी तो ग्रुप बनेगा, और ग्रुप बनेगा तो उसको संस्कृत में हम समाहार कहते हैं। इसलिए जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसकी एक पहचान ये है कि इसके सब के बाद जो अंतिम शब्द लिखा जाएगा वो समाहार लिखा जाएगा। आप विग्रह में देखिए ध्यान से, जितने भी विग्रह हैं सब के एंड में समाहार 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 लिखा हुआ है। अब जो संख्यावाची शब्द है उसमें विभक्तियाँ लगेंगी, जो संज्ञावाची शब्द है उसमें भी विभक्तियाँ लगेंगी। संज्ञावाची शब्द में षष्ठी विभक्ति लगानी है। अब द्विगु समास में अगर ग्रुप बन रहा है तो एक वचन में तो ग्रुप बनता नहीं, कम से कम मिनिमम जो कंडीशन है वो 2 होने चाहिए। इसलिए द्विगु समास में जो संख्यावाची या संज्ञावाची शब्द है, संख्यावाची मैं बोल रहा हूँ, संख्यावाची और संज्ञावाची, जो ये विग्रह में पहला शब्द है वो सारे के सारे संख्यावाची है, और दूसरे नंबर पे लिखे गए जो शब्द है, बीच वाला जो शब्द है वो संज्ञावाची है, अर्थात किसी न किसी संख्या को बता रहा है। उन दोनों में एक जैसी विभक्ति होगी, एक जैसा वचन होगा। और इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि द्विगु समास में षष्ठी विभक्ति का एक वचन कभी नहीं आएगा, या तो द्विवचन का प्रयोग होगा या फिर बहुवचन का प्रयोग होगा। 95% तो बहुवचन का प्रयोग होता है, क्योंकि ज़्यादातर उदाहरण 2 से ज़्यादा के बनेंगे, और जहाँ जहाँ द्वि लिखा होगा वहाँ अपनी षष्ठी विभक्ति का द्विवचन लगाना है। ये है इसका मर्म, इसका रहस्य। अब उदाहरण को पढ़ें। पहला उदाहरण है पंचगवम, पंचानाम गवानाम समाहारः, षष्ठी का बहुवचन। एक और बात मैं बताना भूल गया, संख्या 1 से 4 तक जो भी संख्यावाची शब्द बन रहा है, अगर पुल्लिंग का विशेषण संख्या आ रही है तो पुल्लिंग का लगेगा बहुवचन, अगर 2 है तो द्विवचन लगेगा पुल्लिंग का। लेकिन यदि स्त्रीलिंग शब्द का विशेषण संख्या के तौर पे आ रहा है तब स्त्रीलिंग की संख्या का बहुवचन या द्विवचन लिखा जाएगा। 1 से 4 तक, क्योंकि तीनों लिंगों में संख्या चलती है, इस कारण से तीनों लिंगों की संख्या, जो जिस लिंग में संख्यावाची पद होगा उसी का विशेषण भी उसी लिंग में संख्यावाची लिखना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण हम बोलें, पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः, त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, सप्तशती, सप्तानाम शतानाम समाहारः, शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहारः, त्रिभुवन, त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रिफला, त्रयाणाम फलानाम समाहारः, सप्ताह, सप्तानाम अहनाम समाहारः, द्विगु, द्वयोः गावोः, यहाँ गावो लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ठीक करना है, द्वयोः गावोः समाहारः, गावोः के स्थान पर आपने गावोः लिखना है, गावो एक आ की मात्रा और लगा देनी है। तो बच्चों ये था द्विगु समास। तो आज हमने अविभाव समास पढ़ा, द्विगु समास पढ़ा, और ये दोनों समास हम 10वीं कक्षा में पहले पढ़ चुके हैं। आज के इस अध्यापन के बाद ये दोबारा फिर से आपकी स्मृति में पुनः लौट आए होंगे,
उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लाभान्वित हुए और फिर से तरोताज़ा हो गए होंगे। आपने ये दोनों समास अच्छे से अध्ययन करने हैं, लिख करके देखने हैं, क्योंकि भाषा जो है बच्चों, जितना लिखोगे उतना ही आपकी कमांड होगी, और केवल कमांड ही नहीं होगी बल्कि आपके अंकों में भी सुधार होगा, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हमेशा जो भी संस्कृत में कराया जाए उसको आप लिख करके देखें। आपकी त्रुटियां दूर होंगी, आपकी अशुद्धियां दूर होंगी और आपके अंकों की वृद्धि होगी। आप सभी का मंगल हो, आपका कल्याण हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।